दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फ्रेडी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में डेंटिस्ट डॉक्टर कुछ साइकोटिक बिहेवियर करने लगता है और वो एक मर्डर में इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो ऐसा क्यों करता है और कैसे वो उस मर्डर से बाहर आ पाता है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पर आपको न्यू मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डेंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडी को देख पाते हैं जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, यानी उसके पास फ्रेंड्स नहीं होते हैं। फ्रेंड के नाम पर उसके पास एक टर्टल था जिसका नाम उसने हार्डी रखा हुआ था और फ्रेडी अक्सर अपने दिल की बात उससे ही करता रहता था। फ्रेडी की फैमिली में उसके पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक पर्सेस नाम की आंटी थी जिसे उसकी शादी की बहुत फिक्र रहती थी और इसीलिए फ्रेडी कई सारी लड़कियों से मिलता रहता था जो उसे शादी.com वेबसाइट से मिलती थी। पर हर लड़की फ्रेडी के बिहेवियर की वजह से उसे पसंद नहीं करती थी और इस तरह वो सिर्फ लड़कियां ढूंढता ही जा रहा था और अपना घर नहीं बसा पा रहा था। यहाँ तक कि कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड भी बनना नहीं चाहती थी। हालांकि वो बहुत इनोसेंट और साई नेचर का पर्सन था, पर आजकल की लड़कियों को तो छपरी लौंडे ही पसंद आते हैं और इस तरह कुछ लड़कियां तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसका मजाक भी बनाती रहती थी। इससे फ्रेडी को बुरा तो लगता था पर वो चुप ही रहता था। वो बचपन से ही बहुत साई नेचर का पर्सन था। एक दिन एक पार्टी में फ्रेडी की आंटी ने कहा कि वो किसी भी लड़की से बात करके उसे अप्रोच करने की कोशिश करे, पर फ्रेडी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी से भी बात करने की। पर तभी उसे एक लड़की ब्लू साड़ी में दिखाई दी जो बहुत सुंदर लग रही थी और तब आंटी के कहने पर फ्रेडी उससे बात करने के लिए गया। उस लड़की का नाम कायनाज था। फ्रेडी हिम्मत करके उससे फ्लर्ट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कायनाज का हस्बैंड रुस्तम आ गया और जब उसने कायनाज को फ्रेडी से बात करते हुए देखा तो वो कायनाज पर गुस्सा होने लगा और फ्रेडी को धक्का मारकर वहाँ से चला गया। रुस्तम एक रेस्टोरेंट ऑन करता था और अपनी बात कायनाज के साथ बहुत ही पजेसिव था। वो हर टाइम उसे बस टॉर्चर ही करता रहता था। पर इस इंसिडेंट के बाद से फ्रेडी को कायनाज पसंद आ गई और वो उसके सपने देखने लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे कायनाज फ्रेडी के क्लिनिक में आई अपने विजन टूथ को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए और उसे अपने क्लिनिक में देखकर फ्रेडी एकदम से शॉक हो गया क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कायनाज से उसकी दोबारा मुलाकात भी हो सकती है। वहाँ पर फ्रेडी ने कायनाज के टूथ को चेक किया और एक्सरे के बाद नेक्स्ट डे क्लिनिक आने को बोला। इसी बीच उसने कायनाज के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ को भी इमेजिन कर लिया जिसमें उसने कायनाज से शादी कर ली होती है और उसके पास एक बच्ची भी होती है। अब नेक्स्ट डे कायनाज डॉक्टर फ्रेडी के पास आती है जहाँ पर फ्रेडी उसे जनरल एनेस्थीसिया देकर उसका एक्सट्रैक्शन करता है ताकि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो। यहाँ पर फ्रेडी कायनाज से प्यार करने लगा था और इसीलिए रात को वो कायनाज के घर के बाहर पहुंच जाता है क्योंकि उसने उसके एप्लीकेशन फॉर्म से उसका एड्रेस निकाल लिया था। वहाँ पर वो देखता है कि कायनाज का हस्बैंड रुस्तम उसे मार रहा होता है क्योंकि वो घर पर लेट आई थी और उसने खाना भी नहीं बनाया था। रुस्तम हर छोटी बात पर उसे मारने लगता था। यह देखकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वो रात को एक सपना देखता है जो कि उसके बचपन का एक इंसिडेंट होता है जिसमें उसके फादर ने उसकी माँ को गोली मारकर शूट कर दिया होता है। दरअसल उसकी माँ किसी के साथ अफेयर में थी और वो फ्रेडी को साथ लेकर वहाँ से चली जाना चाहती थी, पर जब इस बारे में फ्रेडी के फादर को पता चला था तो उन्होंने उसकी माँ को मार दिया था और तभी से ही फ्रेडी का बिहेवियर इस तरह का इंट्रोवर्ट हो गया था। उधर चोट की वजह से कायनाज फ्रेडी के क्लिनिक नहीं आ पाती है, इसलिए फ्रेडी उसे कॉल करके एक पार्क में मिलने को बुलाता है जहाँ वो उसे उसके फेस की चोट के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने फिर से उसे मारा था। वहाँ पर वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और उनके बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब फ्रेडी अपना लुक चेंज करके कायनाज से मिलने लगता है और वो अपनी आंटी को भी कायनाज के बारे में बता देता है। अब इस तरह उनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं और एक दिन वो दोनों सिनेमा हॉल में एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिसके बाद से कायनाज फ्रेडी की कॉल उठाना बंद कर देती है। कई दिनों तक जब कायनाज से फ्रेडी की बात नहीं हो पाती है तो वो कायनाज के घर पहुंच जाता है जहाँ पर जब वो कायनाज को देखता है तो उसके पूरे फेस पर चोट के निशान बने हुए होते हैं, यानी उसके हस्बैंड ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। यह देखकर फ्रेडी को बहुत बुरा लगता है और वो कायनाज से शादी करने के बारे में पूछने लगता है, पर कायनाज कहती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और जब तक वो सिंगल नहीं होती तब तक वो उससे शादी नहीं कर सकती है। इसलिए फ्रेडी अब रुस्तम को रास्ते से हटाने के बारे में सोच लेता है, पर जब वो इस बारे में कायनाज को बताता है तो वो डर की वजह से मना करने लगती है। तब फ्रेडी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कोई भी प्रॉब्लम में नहीं आने देगा, वो खुद ही रुस्तम को मारेगा। और फिर नेक्स्ट इवनिंग जब रुस्तम वॉक पर निकलता है तो फ्रेडी उसे अपनी कार से कुचल देता है और उस टाइम पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, इसीलिए फ्रेडी को उस एक्सीडेंट को करते हुए कोई देख भी नहीं पाता है। इस एक्सीडेंट के बाद फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस चला जाता है और पुलिस को लगता है कि रुस्तम की मौत एक हिट एंड रन केस में हुई है, और फिर भी पुलिस उसके मर्डर को आगे इन्वेस्टिगेट करने में लगी होती है। फ्रेडी अब बहुत खुश होता है कि रुस्तम के जाने के बाद अब तो कायनाज उसकी है और वो उसके साथ शादी करके हैप्पी लाइफ जी पाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब फ्रेडी इसी खुशी के साथ कायनाज के घर पर आता है तो वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ मजे कर रही होती है और वो फ्रेडी को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तब फ्रेडी को समझ आता है कि कायनाज ने रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने के लिए सब नाटक किया था और उसने फ्रेडी का सिर्फ यूज किया था ताकि वो रुस्तम की मौत के बाद उसके रेस्टोरेंट की माले बन जाए और अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ मजे कर सके। उसके दिल में फ्रेडी के लिए कोई भी प्यार नहीं था। यह सुनकर फ्रेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे माफी मांगने को कहता है, जिस पर रेमंड उसे मारने लगता है और कायनाज उसे खुद से दूर रहने की बोलकर धक्के मारकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद से फ्रेडी बहुत टूट जाता है और घर आकर रोने लगता है। वो कायनात से रिलेटेड सारी निशानियों को जला देता है
और उससे बदला लेने के बारे में सोचता है, जिसके लिए वो गुस्से में कायनात के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर बैठकर कायनात को घूरने लगता है। तभी वहाँ पर रेमंड आ जाता है और वो फ्रेडी को अपने फोन में वो सारे फोटोज दिखाता है जिसे उसने चुपके से लिए थे। उन फोटोज में फ्रेडी कायनात के घर के बाहर स्टॉकिंग करते हुए दिख रहा था। रेमंड फ्रेडी को थ्रेट करता है कि अगर उसने उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा तो वो उन फोटोज को पुलिस को दे देगा और उन्हें बता देगा कि रुस्तम का मर्डर उसने ही किया है। अब ये बात सुनकर फ्रेडी उस टाइम तो वहाँ से चला जाता है और वो अपनी इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो कायनात के घर की डुप्लीकेट कीज बनाकर उसके घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर उसके खाने में नींद की दवा मिला देता है। साथ ही वो कायनात के फेस वॉश में डिस्टिल वाटर मिला देता है, क्योंकि उसे पता था कि कायनात को डिस्टिल वाटर से एलर्जी हो जाती है और उस फेस वॉश को यूज करने के बाद रात को कायनात के फेस पर एलर्जी हो जाती है और उस खाने को खाने से वो दोनों बेहोशी की हालत में सो जाते हैं। तभी वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है और रेमंड के फोन से अपने सारे फोटोज को डिलीट कर देता है। साथ ही वो कायनात के फोन से खुद को एक मैसेज भेजता है। उसके बाद वहाँ से जाने से पहले वो रेमंड के गाल पर कई सारे थप्पड़ रसीद कर देता है। अब जब मॉर्निंग में कायनात उठकर अपने फेस को मिरर में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पूरे फेस पर एक अजीब सी एलर्जी हो गई थी। वो रेमंड से जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहती है और जैसे ही रेमंड अपनी कार से हॉस्पिटल जा रहा होता है, रास्ते में उसकी कार के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फ्रेडी ने रात उसकी कार के ब्रेक्स को फेल कर दिया था। अब इसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर उनकी चोट तो नहीं आती है। उसके कुछ दिनों बाद कायनात को पता चलता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी उसके रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि कल किसी कस्टमर के खाने में छिपकली निकली थी और उसने उस खाने को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिससे वो वायरल हो गया था और उसकी वजह से अब उनका रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। यह सब सुनकर वो दोनों अपने रेस्टोरेंट आते हैं और उसी बीच फ्रेडी उनके घर पर आकर रेमंड के लैपटॉप से उसकी और कायनात की एक हॉट पिक को फेसबुक पर पोस्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब कायनात और ज्यादा इंसल्टेड हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब फ्रेडी ही उसे बदला लेने के लिए करना है। इसलिए वो रेमंड के साथ फ्रेडी के घर पर आती है और वहाँ पर रेमंड फ्रेडी को बहुत बुरी तरह से मारता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये सब फ्रेडी का ही प्लान का एक हिस्सा था। वहाँ पर कायनात पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने उसके हस्बैंड को मारा है, क्योंकि वो उसे पाना चाहता था। उसके पास इस बात का प्रूफ भी है। और जब रेमंड अपने फोन में फ्रेडी के फोटोज देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होते हैं और पुलिस कायनात की बातों पर यकीन नहीं करती है, बल्कि वो फ्रेडी से कहती है कि अगर ये लोग दोबारा उसे परेशान करें तो वो पुलिस को कॉल कर सकता है। एक तरह से फ्रेडी ने पुलिस की हमदर्दी को यहाँ पर पा लिया था। अब इसके बाद कायनात भी फ्रेडी से बदला लेने के बारे में सोच लेती है और जब फ्रेडी अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसे सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। साथ ही गेट के बाहर उसे एक बुलेट भी मिलती है और वो समझ जाता है कि ये सब कायनात और रेमंड का ही काम है। इसलिए वो कायनात को फोन करके बोल देता है कि उसने भी उसके घर में एक स्नेक को छोड़ा है। अब ये सुनकर कायनात बहुत डर जाती है और वो हर जगह स्नेक को ढूंढने लगती है, पर स्नेक उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए वो एक लॉज में जाकर रात बिताते हैं, पर तभी वो दोनों फ्रेडी को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने उसके घर से उसके फ्रेंड टर्टल को चुरा लिया था और उसे मारकर उसका सूप पी लिया था। यह सुनकर फ्रेडी डरते हुए अपने घर की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो वाकई में रेमंड हार्डी को अपने साथ ले जा रहा होता है। यह जानने के बाद फ्रेडी बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक हार्डी उसका सच्चा दोस्त था, पर इन लोगों ने उसे भी मार दिया था। इसीलिए अब उसके बदले की भावना और तेज हो जाती है और वो नेक्स्ट डे एक भिखारी के पास आता है जो कायनात के घर के पास ही रहता था और वो उस भिखारी को कुछ पैसे देकर पुलिस के पास जाकर स्टेटमेंट देने को कहता है कि उसने एक कार को एक आदमी को कुचलते हुए देखा था। वो वहाँ पर उस कार का नंबर भी बता देता है जो कि फ्रेडी की कार का ही होता है। इसीलिए पुलिस फ्रेडी के पास आकर इंक्वायरी करने लगती है, जहाँ पर फ्रेडी उन्हें बताता है कि वो कार तो उसकी ही थी, पर उस दिन वो उस कार को चला नहीं रहा था। दरअसल उस दिन कायनात की कार खराब हो गई थी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड रेमंड को फ्रेडी के पास उसकी कार लेने के लिए भेजा था। उसे नहीं पता था कि वो लोग उसकी कार से किसी का एक्सीडेंट करने वाले हैं, और जब उसे इस बात का पता चला तो उसने सब कुछ पुलिस को बताने को कायनात से कहा। तब कायनात ने उसे एक मैसेज करके थ्रेट किया और उस मैसेज में लिखा था कि अगर उसने पुलिस को बताया कि उन्होंने उसकी कार ली थी तो वो उसे मार देंगे। और ये वही मैसेज था जो फ्रेडी ने कायनात के फोन से खुद को भेजा था, ताकि वो रुस्तम के मर्डर केस में कायनात और उसके बॉयफ्रेंड रेमंड को फंसा सके। वो पहले ही अपने प्लान को डिसाइड कर चुका था कि उसे आगे क्या करना है। साथ ही फ्रेडी पुलिस को उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाता है जिस दिन रेमंड फ्रेडी के घर से हार्डी को चुरा कर ले जा रहा था। इन सब एविडेंस के बाद पुलिस का शक अब काइजन और उसके बॉयफ्रेंड पर जाता है और इसीलिए पुलिस नेक्स्ट डे काइजन को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में वो काइजन को कॉल करता है और उसे बता देता है कि उसने पुलिस को उनके बारे में सब कुछ बता दिया है और उसके पास इतने एविडेंस है कि वो उन दोनों को अरेस्ट करा सकता है। इसीलिए अगर वो ये सब रोकना चाहती है तो वो एक बार उसके सामने आकर उसे माफी मांग ले। और पुलिस से बचने के लिए काइजन इसके लिए एग्री हो जाती है और फ्रेडी के कहने पर वो एक सूटकेस के साथ उसके फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो दोनों फ्रेडी को मारने के बारे में सोचते हैं। और एक बार वो फ्रेडी की गन से उसे मारने की कोशिश भी करते हैं, पर उस गन में बुलेट नहीं होती है और फ्रेडी उन दोनों को बेहोश करके टेबल से बांध देता है, जहाँ पर वो उन्हें टॉर्चर करने वाला था। वहाँ पर फ्रेडी काइजन से कहता है कि उसने उससे सच्चा वाला प्यार किया था और उसने उसके साथ चीट किया। साथ ही उसके सबसे अच्छे फ्रेंड हार्डी को भी उन्होंने मार दिया, जिसकी सजा उन्हें अब जरूर मिलेगी। उसके बाद वो काइजन और रेमंड के सारे टूथ को उखाड़ लेता है और फिर उन दोनों को अपने फार्म हाउस के पीछे जिंदा दफना देता है। और उधर पुलिस जब काइजन के घर के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है तो उसमें उन्हें काइजन और रेमंड एक सूटकेस के साथ कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पुलिस के डर की वजह से वो दोनों वहाँ से भाग गए।
और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना।